हेलो गाइस, वेलकम बैक टू थीस्ट स्पोकन क्लासेस। और अभी हम बात करने जा रहे हैं आपका पार्ट 7 यानी इज ए मार्क का उस 7वां स्ट्रक्चर की जो अभी तक हमसे अनजान है, उससे अनजान है गाइस। तो आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। आपको छठा स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, पिछले क्लास में आपको मिल चुका है और आप बाखूबी जान गए कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। उस तरह का जो भी क्वेश्चन था, आप उस तरह के क्वेश्चन यानी पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, है ना, कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मनुष्य के शरीर में कितने खून होते हैं, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, उसके साथ कौन कौन है ना, उसके साथ क्या है, उसके पॉकेट में क्या है, उसके घर में क्या है, उसके बगल में कौन है, ये सारे सेंटेंस हमने क्लियर कराए थे गाइस। अभी हम बात कर रहे हैं ना कि अब इसका जवाब कैसे देंगे, हमें यहाँ फोकस करना है गाइस, इसका जवाब कैसे देना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो गाइस एक चीज क्या करना है ना, यहाँ एक चीज माइंड में लेकर चलना है कि मेरा एक छोटा सा सलाह है आप सबके लिए, यानी कि जब सेंटेंस ऐसी पूछी जाए आपसे क्या है, कौन है, कितना है, तो आप समझ लो जब संख्या में जवाब दोगे ना, नंबर्स में, तो नंबर्स में जवाब देने के लिए करना क्या होगा ना गाइस, हमेशा सेंटेंस को परसेंटेज यानी 75 to 80% सेंटेंसेज होते हैं जो लगभग देयर से चालू होते हैं ना, इंट्रोडक्टरी देयर से चालू होते हैं गाइस। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, किस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम यहाँ फोकस करेंगे। ओके, आते हैं हम लोग बोर्ड पे अभी, यानी हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा। देयर प्लस इज ए मार्क प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन प्लस नाउन, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। यानी हम इस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाएंगे किस तरह का, जो सेंटेंस हमारा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सेंटेंस होगा गाइस। और वो किस तरह का सेंटेंस है वो भी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस होता है, जैसे अक्सर आप कहानी पढ़ते हो तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक राजा था, एक छोटा सा गांव था, है ना, एक नदी थी, एक पेड़ था, है ना, इस तरह से सेंटेंस शुरू होता है। एक बहुत पुराना घर था, एक भूतिया घर था। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना गाइज, वो सारे सेंटेंसेस कैसे डील होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि एक घर था, एक घर लिख दो, एक हाउस लिख दो, है ना, यानी एक आदमी है, ए मैन लिख दो। तो ये सारे सेंटेंस लगभग इनकम्प्लीट होते हैं गाइज। इसको कंप्लीट कराने के लिए हम इस ट्रिक का यूज या इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे हमें बोलना है कि एक घर था या एक गांव है क्या, या एक राजा है, क्या बोल रहे हैं गाइस, एक राजा है। बहुत बच्चे क्या है ना ऐसे जवाब दे सकते हैं या दे देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं ए किंग वॉज। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आप इस सेंटेंस को कैसे बनाओ, आप इस सेंटेंस को बनाओगे क्या, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसमें इंट्रोडक्टरी देयर का यूज लेना पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे गाइस, इस सेंटेंस में सबसे पहले लगाएंगे देयर, क्योंकि संख्या एक है और एक जिस संख्या जिस सेंटेंस में आ जाए ना, वैसे हमने बताया कि लगभग 75 to 80% सेंटेंस सॉल्व होते हैं इस स्ट्रक्चर से। यानी आपने क्या लिखा, देयर लिख दिया गाइस, आपने देयर लिखा, इसके बाद क्या लिखना है, कह रहा है कि हमारा इज है, मार्क से ले लो, या हमारा है आया हुआ है, हमने इज लेना है। ओके, फिर कह रहा है गाइस कि नाउन ले लो, क्या ले लो, नाउन ले लो। हमारा एक ही नाम है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दो नाम है लेकिन हमारा तो एक ही नाम है इसमें, तो पहला नाउन आया तो एक है, तो हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि किसको पहले लेंगे, हम डायरेक्ट ले लेंगे इस नाउन को, यानी राजा को ले लेंगे। यानी एक राजा एक साथ है हमारा, हमें लिख देना है अ किंग, यानी देयर इज अ किंग, एक राजा है, देयर इज अ किंग, एक राजा है, देयर इज अ क्वीन, एक रानी है। यानी इस तरह का सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से सॉल्व करेंगे गाइस। कुछ बड़ा सेंटेंस लेते हैं, इससे थोड़ा सा हटकर सेंटेंस लेते हैं। जैसे बोलना है कि मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, क्या बोलना है गाइस, मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं गाइस, ये हमारा आंसर हो गया। बोला व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट, क्वेश्चन भी करता व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट, हमें जवाब देना है कि नहीं मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, मेरे पॉकेट में 10 रुपए है। सामने वाला पूछे तुम्हारे पॉकेट में कितना रुपया है या क्या है, तुम्हारे पॉकेट में क्या है। क्वेश्चन दो तरह से कर सकता है, हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन योर पॉकेट या व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट।
तो आप क्या करोगे, जवाब दोगे कि मेरे पॉकेट में 10 रुपए है। आप कैसे जवाब दोगे, मेरे पॉकेट में 10 रुपए, माई पॉकेट इन 10 रुपीज? नहीं, आप सेंटेंस गलत करोगे। आपको क्या करना है, ऐसा हमने कहा जिसमें संख्या बतानी हो। वैसे 75 to 80% सेंटेंस आप सॉल्व करोगे केवल इस स्ट्रक्चर से। आपको करना क्या है ना गाइस, सबसे पहले लगाना है देयर। क्या लगाना है गाइस, देयर लगाना है। फिर इसे आर में से एक ले लो। हमें क्या लेना है कि हमें लेना है यहाँ आर, क्योंकि हमेशा लास्ट वाले नाउन को पहले लेना होता है, पहले वाले नाउन को बाद में लेना होता है। यानी जो आखिर में आया है उसको पहले, और जो पहले आया है उसको बाद में। इसमें उल्टा सिस्टम होता है गाइस अक्सर। आप देखो, हम जब भी रूल्स पढ़ाते हैं, ट्रिक पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं पहला प्लस उल्टा चलो, उल्टा ही ज्यादा चलना होता है। तो ऐसा ही बस समझना है, जब हमारे सेंटेंस में दो नाउन है ना ऐसे सेंटेंसेस में, तो बाद वाला नाउन पहले आता है और पहले वाला नाउन, समझ गए ना, बाद में जाता है। तो आपका देयर प्लस आर आपने लिखा, इसमें से फिर नाउन मांगा, हम लास्ट वाला नाउन लेंगे, तो उसके लिए हमें आर लगाना होगा, क्योंकि 10 रुपए एक से ज्यादा है ना संख्या में। आप यहाँ लगाओगे और ये काउंटेबल है अभी के लिए, क्योंकि 10 रुपीज की बात हो तो ये तो काउंटेबल है, ये पार्टिकुलर है ना, तो ये काउंटेबल है। लेकिन अगर पूरी मनी की बात की जाए तो अनकाउंटेबल है गाइस। लेकिन यहाँ कुछ पैसे हैं जो हमारे पास है, हम पहले से उससे क्या है, परिचित है, इसलिए हम कह रहे हैं आर लगेगा, ये मतलब काउंटेबल है। ओके, यहाँ के लिए तो गाइस आपने लगा देयर आर लगा दिया। ओके, अभी नाउन लगाना है क्या, 10 रुपीज आप लिख लो। आप अंक में लिखो या वर्ड में लिखो, चलो हम वर्ड में लिख लेते हैं। 10 रुपीज हो गया गाइस हमारा। अभी क्या करा, प्रीपोजिशन दो। प्रीपोजिशन हमारा में हमने देखा, पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ाया था, उसमें भी आपको इन प्रीपोजिशन एक कॉमन प्रीपोजिशन है, परसेंटेज सेंटेंस में आ जाता है, ना चाहते हुए आ जाता है गाइस। आपका यहाँ भी आ गया, यानी इन हो गया। आप कह रहे मेरे पॉकेट में, हमने हर बार बोला आपसे मेरे तुम्हारे हमारे के साथ जब भी नाम आएगा एक साथ जुड़ा होगा, है ना। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर में तो प्रोनाउन दे रहा है, आपने प्रोनाउन लगाना है माई। कब माई क्यों लगाना है, क्योंकि इसके बाद नाउन आने वाला है तो माई लगेगा। अगर नाउन नहीं होता, यही एंड होता, तो क्या होता, माइन हो जाता या मी हो जाता, अगर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो एक मतलब जिस अकॉर्डिंग मानता है उसके अकॉर्डिंग देना होता है। अभी नाउन है इसके बाद, तो हमें क्या माई लगा लेना है। नाउन क्या बच गया हमारा, पॉकेट, यानी पॉकेट, यानी हमारा सेंटेंस इस तरह से बना, देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट। हमने क्या बोला, देयर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट। और इसके लिए हम देखते हैं ट्रिक को, एक ट्रिक इसके लिए। आपको अभी तक हमने स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर पे थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, बहुत सारे बिगिनर्स को नहीं समझ आया होगा, हो सकता है। इसके लिए हमने एक ट्रिक रखा है। ट्रिक क्या है गाइस हमारा, यानी कि आपको दिख रहा होगा ट्रिक बनाओगे कैसे। सबसे पहले आप देख लो क्या लगा, देयर लगा, यानी आप बनाओ देयर, देयर बना दो, फिर प्लस दो और आखिरी लिखो। क्या लिखो गाइस, आखिरी लिख लेना हमें। उसके बाद क्या कह रहा है ना कि आखिरी क्या हमें, मतलब कि कहने का मतलब उल्टा ही चलना है ऐसे सेंटेंसेस में, तो आखिरी ना लिख करके आप चलो उल्टा। कैसे चलना है गाइस, उल्टा चलना है, यानी देयर लिख लो प्लस उल्टा चलो। आपने देखा हमने देयर लिख रखा है, ओके, देयर हो गया हमारा। फिर कह रहा उल्टा चलो, हमने उल्टा चलना शुरू करना है। हमारा है का हमने क्या लिखा, आर, ओके। फिर 10 रुपए का हमने 10 रुपीज लिखा, में का हमने इन लिखा, मेरे पॉकेट में का हमने लिखा माई पॉकेट। यानी कि गाइस हमारा ये सेंटेंस देयर प्लस उल्टा चलो पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोलना है अभी हम क्या बोल रहे हो, मेरे स्कूल में 206 बच्चे हैं। फिर बात हो रही है संख्या की, मेरे स्कूल में 206 बच्चे हैं, फिर बात हो रही है संख्या की। आप अब स्ट्रक्चर लो तो या ट्रिक लो तो आपका सेंटेंस बनना ही बनना है गाइस। आप चलो ट्रिक से बना लो सेंटेंस को।
देयर, आपने देयर लिख रखा है। अभी क्या करना है, उल्टा चलो, क्या करना है, उल्टा चलना है। आपको उल्टा चलना है, आप तो है, अब है लेना है। यदि है अगर है लेना है तो आप देखोगे कि है से पहले जो नाउन आया है ना वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक है या अनेक है। अगर एक है तो इज लोगे, अगर अनेक है, एक से अधिक है तो आर लोगे। आप देख पा रहे हो एक तो है नहीं, ये एक से अधिक है, 206 बच्चे की बात हो रही है ना, तो 206 बच्चे एक साथ हैं। आप लिखोगे, क्या लिखोगे, यानी पहले तो इसको ले लोगे ना, क्योंकि आपने देर लगाना है, फिर उल्टा चलना है। उल्टा चलना सबसे पहले क्या मिला है, तो आपने 206 देखा ना, तो एक से अधिक है तो है का क्या लगाओगे, इज नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे जी, आर लगाओगे। क्या लगाओगे, यहाँ पे आर लगा लोगे। ये तो हमारा वे उल्टा चलते समय। अभी चलते चलते मिलेगा उल्टा हमारा 206 बच्चे। अब 206 बच्चे का हम क्या लिखेंगे, 206 एज चिल्ड्रन। क्या लिखोगे जी, आपने लिखा चिल्ड्रन। अब क्या कह रहे हो जी, मे का हमने लिखना है, इन लिख देना है। फिर कह रहा मेरे स्कूल में, यानी क्या करोगे, माई स्कूल। यानी आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या ट्रिक यूज किया था जी, हमने एक ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक जो ऊपर लिख रखा हमने यूज किया। सबसे पहले कहा देयर, हमने देयर लगा लिया। दूसरा में कहा उल्टा चलो, इसके अलावा कुछ है नहीं आगे, उल्टा चलो, हमने उल्टा चला। इसका हमने लिखा, सॉरी है का हमने लिखा आर। 206 बच्चों का लिखा, क्या लिखा, 206 स्टूडेंट चिल्ड्रन। मे का मैं लिखा इन, और मेरे स्कूल में मैंने लिखा माय स्कूल, यानी देयर आर 206 चिल्ड्रन इन माय स्कूल। तो गाइस हमारे सेंटेंस आप देख पा रहे हो किस तरह से कंप्लीट हो रहा है। इसी तरह से बाकी का कंप्लीट सेंटेंस इसी बेस पे बनेगा गाइस। और आपको कहीं कंफ्यूजन रहता है ऐसे स्ट्रक्चर्स में, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करें, ताकि उसको आपको क्लियर करा दिया जाए और आपको उससे मतलब कॉन्फिडेंटली आप किसी भी सेंटेंस को डील कर पाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, है ना गाइस। और आप सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि आपको ये ट्रिक जो मिल रहा है ना ये काफी यूजफुल है, यानी बिगिनर्स के लिए स्पेशली ये यूजफुल है। क्योंकि होता है क्या ना कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उन्हें प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, नाउन, हाँ ये सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता है। इंट्रोडक्टरी देयर ये क्या है नहीं समझ में आता, लेकिन आपको सिंपल ऐसे समझाया जाता है ट्रिक के माध्यम से, तो आपको बोलने में, अंग्रेजी बोलने में जल्दी बहुत हेल्प मिलता है और बहुत आसानी से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं गाइस। तो आप में से जो लोग को भी वीडियो अच्छा लगा आप प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग इस चैनल पे नए अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सबसे पहले तो बेल आइकन पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।